आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10 इंग्लिश और मेजर पेपर 10 इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट के मेजर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे बच्चे इसमें सिलेबस बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सिलेबस है सबसे पहले मेजर पेपर 10 इंग्लिश का बैकग्राउंड रीडिंग्स में द कन्फेशनल मोड इन वोमेंस राइटिंग, जिसमें सेक्सुअल और जो टेक्सुअल पॉलिटिक्स से पढ़ना है, बॉडी ब्यूटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, रेस कास्ट एंड जेंडर पढ़ना है, सोशल रिफॉर्म एंड वोमेंस राइट्स के बारे में पढ़ना है, वोमेन अंडर कॉलोनिज्म पढ़ना है, वोमेन इन एंड आउट ऑफ स्लेवरी पढ़ना है, इज देयर अ वोमेंस लैंग्वेज ये भी आपको पढ़ना है। मतलब बैकग्राउंड रीडिंग्स में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 2 में आपका एमिली डिक्सन का आई कैन नॉट लिव विथ यू ये पोएम पढ़ना है आपको। फिर यूनिस डी डिसूजा का एडवाइस टू एम ये पोएम पढ़ना है। एलाइस वॉकर का द कलर पर्पल नॉवल पढ़ना है। कैथरीन मैंसफील्ड का ब्लिस है शॉर्ट स्टोरी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास है महेश्वता देवी का द्रौपदी, फिर टी.आर. गायत्री चक्रवर्ती शिवा कलकत्ता सीगल 2002 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर है यूनिट 7 आपका, जिनमें मैरी वूल स्टोन क्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ना है। फिर सुंदरी देवी का आपको एक्सपर्ट्स फ्रॉम आमार जीवन इन स्यूसी थारू एंड जो हमारे पास के ललिता एड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 8 यूनिट है आपका सिलेबस में देखा जाए, जिससे आपका सिलेबस में क्वेश्चन बनेगा। अब 8 यूनिट से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो चलिए उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोग नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में कि डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ वोमेंस राइटिंग विथ रेफरेंस टू द कन्फेशनल मोड इन वोमेंस राइटिंग। देखिए आपको क्या करना है, वोमेन राइटिंग का जो आपको इसका फीचर्स बताना है, लेकिन रेफरेंस कहाँ से लेना है, द कन्फेशनल मोड इन वोमेंस राइटिंग, इसका रेफरेंस लेके आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो ये सवाल 15 मार्क्स में पेपर में आएगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर बॉडी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन फेमिनिस्ट लिटरेचर। देखिए जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है बेसिकली उसमें जेंडर का, बॉडी का और डिस्क्रिमिनेशन का इसका एक रिलेशनशिप आपको क्या करना है, बताना है, जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डिस्कस द थीम ऑफ रेस कास्ट एंड जेंडर इन वोमेंस राइटिंग। देखिए रेस का, कास्ट का और जेंडर का जो थीम है बेसिकली वोमेंस का राइटिंग लिखा जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, और ये क्वेश्चन आएगा 100%, इसको फिक्स कर लीजिए। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू ये जो कहानी एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पेपर पूछा जाएगा। तो आप सही बच्चे जिनका भी इंग्लिश अगर मेजर पेपर है, तो आप लोग को बोलूँगा कि आप पहले कहानी को समझ लीजिए। जब तक कहानी समझिएगा नहीं, सवाल नहीं बनेगा, याद रखिएगा पेपर में, ठीक है। इसलिए कहानी को समझिए और अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर है हाउ डज एडवाइस टू वुमेन रिफ्लेक्ट्स वुमेन कंडीशन एंड पैट्रिकल सोसाइटी। किस प्रकार जो है एडवाइस है वो वुमेन्स को हमारे पास है, वुमेन्स का कंडीशन और जो भी पैट्रिकल सोसाइटी में हमारे पास दर्शाने काम करती है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर है दो द कलर पर्पल जो है एक प्रकार से कैसे हमारे पास एक फेमिनिस्ट नोवेल है, ये बताना है। डिस्कस द कलर पर्पल एज अ फेमिनिस्ट नोवेल, ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एग्जामिन द थीम्स ऑफ ऑपरेशन रेसिज्म एंड वुमेन्स आइडेंटिटी इन द कलर पर्पल। देखिए द कलर पर्पल जो कहानी है इसमें थीम ऑफ ऑपरेशन क्या है, रेसिज्म क्या है, वुमेन्स का आइडेंटिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका एनालाइज करना है आपको थीम ऑफ इल्यूजन एंड फीमेल डिजायर इन ब्लिस के बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन या डिस्कस करना है द्रौपदी जो है एक स्टोरी है बेसिकली रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्या हमारे पास ऑपरेशन, ठीक है, ये बताना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मेन आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट इन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन राइट्स। मतलब ये जो कहानी हमारी शॉर्ट स्टोरी है, इसमें जो मेन आर्गूमेंट्स जो बेसिकली जो प्रस्तुत किए गए हैं मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा इस कहानी में, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा रहा, जो कि पेपर में आपसे बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस बता दिया मेजर पेपर 10 इंग्लिश का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 10 को बता दिए, जिससे 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का सारा सवाल बन जाएगा। और अगर कहानी को पढ़ लीजिएगा तो 1 मार्क्स का भी सारा सवाल बन सकता है। इसलिए आप सही बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जिनका मेजर पेपर 10 इंग्लिश है, ठीक है। अब चलिए मैं मेजर पेपर 10 इकोनॉमिक्स जिनका भी जिन स्टूडेंट का उनको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से अब शुरू है आपका मेजर पेपर 10 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सिलेबस। सबसे पहले आपको यूनिट 1 में कंजप्शन एंड जो सेविंग फंक्शन है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी मतलब यूनिट में आपको कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन जिसमें एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं बिजली कंजप्शन फंक्शन वो पढ़ना है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है बताना है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बताना हो सकता है।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन लेस डेवलप कंट्री, ये बताना है। फिर है थ्योरी ऑफ एक्सलेशन के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में ट्रेड साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल पढ़ना है। हॉटरिस मॉनेटरी का थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है। फिर हाइक्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल पढ़ना है। कीनेशियन व्यूज ऑन ट्रेड साइकिल पढ़ना है। और यूनिट 3 में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है। इसका डेफिनेशन है, टाइप्स है, कॉजेज है एंड इफेक्ट्स है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। फिर किस प्रकार आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो ये पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ जो इन्फ्लेटरी गैप होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। यूनिट 4 में सिंपल इनकम डिटर्मिनेशन किसी मॉडल का क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है पढ़ना है। कीनेशियन एंड क्लासिकल मॉडल्स क्या होते हैं, इज और एलएम जो इनकम होता है और इंटरेस्ट जो डिटर्मिनेशन होता है ये पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया और इसी 4 यूनिट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए चलिए उनको एक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिख दिया। आपको जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर पड़ता है, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, वो आपकी इच्छा है, उसमें क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन यानी उपभोग जो फलन होता है उसके बारे में व्याख्या करें। सेविंग फंक्शन बचत फलन क्या होता है, और साथ ही साथ डिस्कस करना है आपको एपीसी, एमपीसी, एपीएस और जो एमपीएस होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करने बोला जाएगा। इसका फॉर्म बताना है, साथ ही इसका क्या रोल होता है, ये सब पूछा सकता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर पूछा जाएगा। फिर करना है एक्सप्लेन एंड सॉरी स्टेट एंड एक्सप्लेन कीन्स के जो देखिए साइकोलॉजिकल जो लॉ होते हैं कंजप्शन को लेकर, उसको आपको लिखना भी, स्टेट भी करना है और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना बोला है। इसलिए लिखा हुआ है कीन्स के जो मनोवैज्ञानिक उपभोग है, इस नियम की आपको व्याख्या करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजप्शन फंक्शन। मतलब आपको ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन को इफेक्ट डालते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों की आपको चर्चा करनी बोलेगी क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास है डिफ्रेंशिएट करना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में आपको अंतर बताना है और एक्सप्लेन करना है एमईसी क्या होता है और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। यानी स्वायत्त निवेश और जो प्रेरित निवेश होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है और एमईसी तथा ब्याज दर की जो व्याख्या ये भी आपको करनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और डिस्कस करना है इसका इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारे पास जो भी कंट्री मान ली लेस डेवलप्ड कंट्री उनमें क्या, इसलिए लिखा निवेश गुणकों की व्याख्या करी तथा अल्पसंख्यक या अल्प विकसित जो देश है उनमें जो इसकी प्रभावशीलता उस पर आपको चर्चा करने बोला गया। और के बराबर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इंटू 1/1 माइनस एमपीसी, इसको आपको प्रूव भी करना है। फिर अगला है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एक्सेलेशन विद सूटेबल एग्जांपल। त्वरण सिद्धांत के उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या करें और बी बराबर ये प्रूव करना आपको, ठीक है। फिर डिस्कस करना है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल, मतलब व्यापार चक्र की जो पूर्ति एवं जो इसकी विशेषता, इस पर चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन करना है हॉटरिस मॉनेटरी थ्योरी, यानी हॉटरी के जो मौद्रिक सिद्धांत है वो एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ हेग का जो ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी है ट्रेड साइकिल पर, ठीक है, इस पर बताना है। यानी हेग के अति विशेष सिद्धांत पर भी क्या करना है आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या होता है, साथ ही इसके टाइप्स, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या है, इमेजेस क्या है, या क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सके। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है हमारे पास इज और एलएम जो मॉडल होता है इनकम का, इंटरेस्ट का, डिटर्मिनेशन का, किसी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है ये बताना, और ये जो प्रूफ है हमारे पास आ सकता है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन रहा आपसी बच्चों को इकोनॉमिक्स में, जो पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।